Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sana Tabib. I hope that you all would be fine and doing absolutely great. In this tutorial, I am going to start new chapter, chapter number 13, which is also the very shortest chapter of your book. Its name is Support and Movement. In this chapter, we have some major concepts like human skeleton, types of joints, muscles and movement, and disorders of the skeleton. So open your book, page number 57, and let's start. By going through this tutorial, you people will be able to learn about the basic terminologies, movement and the locomotion, human skeleton. In this, you will be able to learn about the definition of the skeleton, its types, exoskeleton and the endoskeleton, bones and cartilages, and role of the skeletal system. So let's start from the movement and the locomotion. The organisms with greater size जितने भी होते हैं they need to support to keep their body mass as one unit. So particularly this is true about for those organisms that live on land. So movement and locomotion are the characteristics of the animals. First of all, we have the definition movement highlighted in your book, which is present on the page number 57 in the first paragraph. थर्ड लाइन में है ये द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स दैट इज़ कॉल्ड द मूवमेंट ऑर्गेनिज्म अपनी चेंज करता है प्लेस और या पोजीशन को चेंज करता है एंटायर बॉडी की या वो अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करके उसकी पोजीशन चेंज करता है दैट इज़ कॉल्ड द मूवमेंट ना मूवमेंट हैज़ अ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज़ द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स ठीक है एंड सेकेंड वन इज़ द लोकोमोशन अब लोकोमोशन क्या होती है लोकोमोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक एक कॉर्नर में अगर कोई भी कैट या डॉग एनिमल लेट्स सपोज कोई बैठा है और वो पूरा का पूरा दूसरे कॉर्नर की तरफ मूव करता है दैट इज़ इट्स कॉल्ड इट्स लोकोमोशन right. So these are the basic terminologies movement and the locomotion. Its differentiation is very much important. Next one we have here the human skeleton. ह्यूमन स्केलेटन में देखिए क्या हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी इसके अंदर हम लोग आ रही है स्केलेटन स्केलेटन को हम लोग स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सो अंडरलाइन दिस डेफिनेशन इन योर बुक दैट स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड्स द फिजिकल सपोर्ट attachment for skeletal muscles and the protection for the bodies. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और मैं आपको इसमें बताती चलूँ दैट फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट फ्रेमवर्क होता है सहारा देने वाला ठीक है एंड आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स मीन के वाजिया तौर पर जो ढांचा बनाया गया होता है डैट प्रोवाइड्स द फिजिकल सपोर्ट अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज़ सेकेंड वी हैव हेयर द टाइप्स ऑफ द स्केलेटन एक उन्होंने टाइप आपको पैराग्राफ में बताई है सेकेंड वन इज़ प्रेजेंट इन द ब्लू बॉक्स So there are two types of the skeleton, exoskeleton and the endoskeleton. Exo means out and endo means inside. Endoskeleton is that skeleton which is present inside of the body जैसा कि humans का है या animals का होता है and exoskeleton is that which is present outside of the body जैसा कि उसकी example है invertebrate की and invertebrate में आपके पास arthropods आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इस ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट द बोन्स एंड द कार्टिलेजेस दैट दे आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स एंड दे हैव द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स इन इट ठीक है बोन्स और कार्टिलेजेस मैं आपको बताती जाऊँ बोथ दे आर द टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज विच कंटेन्स द कोलेजन ठीक है ये इन्फॉर्मेशन आपको पेज 58 पे दी गई है ब्लू बॉक्स में एंड बोथ बोन्स एंड कार्टिलेजेस विल ग्रो एंड हैव एबिलिटी टू रिपेयर next one we have here the roles of the skeleton or the skeletal system like there are three basic roles हैं हमारे skeleton के protection support and movement protection support and movement प्रोटेक्शन देखिएगा इसमें कैसे है कि प्रोटेक्शन लेट्स फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक स्कल है दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन
इसी तरह सिमिलरली द स्केलेटन प्रोवाइडर्स द सपोर्ट, उसके अंदर आपकी एग्जांपल होगी आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट सपोर्ट योर बॉडी मैस, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। मूवमेंट मीन्स डैट जितने भी आपके मस्कुलर सिस्टम है डैट हेल्प अस टू मूव, इसके अंदर आपकी हेल्प आउट करता है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है बोर्ड के एग्जाम्स में। रोल ऑफ द स्केलेटल सिस्टम और द स्केलेटन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। डोंट फॉरगेट टू लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। ओके, next topic is that is the cartilage. Today I am going to explain the cartilage. It's a very important long question. short question में भी इसकी types आ जाती हैं cartilage की, लेकिन long question के लिहाज से ये 4 नंबर का बहुत ज़्यादा important है और काफ़ी बार बोर्ड में repeat भी हुआ है। First one we have here the cartilage. cartilage की हम लोग इसमें हम इसकी definition study करेंगे and we will study about its structure and its 3 basic types. ओके, कार्टिलेज क्या होते हैं? दे आर द डेंस क्लियर ब्लू वाइट हार्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड दे आर लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। बोन से ये कम स्ट्रॉन्ग होती हैं और कार्टिलेज होती हैं आपकी जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं जो उनको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। अब हमने देखना इसके अंदर ये है डेट इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्ट वन इज़ डेट कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन इट। सेकेंड इज दैट द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज जो होते हैं दे आर कॉल्ड द कॉन्ड्रोसाइट्स। cells of cartilage are called the chondrocytes which lies in a fluid that is the lacuna, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन मैट्रिक्स एंड डैट कंटेन्स द कोलागन फाइबर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट सेल्स ऑफ कार्टिलेज दे आर द कॉन्ड्रोसाइट्स lies in a fluid called lacuna and which is present in the matrix and that contains the collagen fibers. Now I have 3 types of the cartilage. First one is the hyaline cartilage, elastic cartilage and the fibrous. हाइलन कार्टिलेज के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। अब इनकी लोकेशन कहाँ होगी? प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, नोज, लेरिंग्स बोलते हैं साउंड बॉक्स को, ट्रैकिया एंड द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ट्रैकिया होता है आपकी विंड पाइप्स जो होती हैं। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आप लोगों की चैप्टर नंबर 10 के अंदर आती हैं। सो आपने परेशान नहीं होना इनके बारे में, हम लोग इसको डेफिनेशंस को वहाँ पे लर्न करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ द कार्टिलेज दैट इज़ द इलास्टिक। दे आर सेम एज द हाइलन, मीन्स के दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर फ्लेक्सिबल, they are strong and they have more elasticity in them and they are present in the epiglottis and the pinna. pinna हम लोग बोलते हैं आउटर साइड ऑफ द ईयर को, जो कान के बाहर वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम पकड़ लेते हैं, फोल्ड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पिना। सो ये इलास्टिक कार्टिलेज क्यों होती हैं? इसलिए ज़्यादा इलास्टिसिटी इनमें ज़्यादा पाई जाती है ड्यू टू अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलागन फाइबर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ द कार्टिलेज इज़ द फाइब्रस कार्टिलेज। दे आर टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल एंड दे आर प्रेजेंट इन द इनवर्टिब्रल डिस्क्स। अब द पॉइंट इज़ डैट कि ये लेस फ्लेक्सिबल क्यों होगी? बिकॉज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द थिक कोलागन फाइबर्स प्रेजेंट इन knitted forms. So this is the topic for today, that is the basic introduction of this chapter in which we have learnt about the movement and locomotion and the skeleton and its types and the role of the skeleton in the skeletal system, and last one and very important question, that is the cartilage. If you have any question, any problem, then contact me on my official email id sana.tabib.mgs.edu.pk. Jazakallah.